देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या कुछ एनर्जी है। ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा उदास है गाइस, बहुत अकेला पड़ गया है आपका पर्सन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ जब से वो रिलेशन में आया है वो अकेला ही सब कुछ करता है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि जब से इंसान थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गया है तो तब से इसने थर्ड पार्टी को खुश रखने की बहुत कोशिश की। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुद्दतें हो गई किसी को खुश करने में, लेकिन मेरा दिल का सुकून कहाँ है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है जिसने सच्चा प्यार किया था उसको खोकर मैं आज खुद दुख में हूँ, परेशानी में हूँ। नंबर 5, आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। जब से वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गया है उसने सिर्फ दुख ही दुख उठाए हैं। बहुत अकेलापन आ गया है आपके पर्सन को, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और देखते हैं, और इस इंसान ने ना सबसे अलग कर दिया है गाइस। ये इंसान बहुत अकेला रहने लगा है। इसने अपना दिन का बहुत सारा टाइम जो है ये इंसान सिर्फ अकेले में गुजारने लगा है, और स्पेशली रात उदासी में गुजरती है इस इंसान की रात। और गिल्ट, रिग्रेट, पछतावा, ये सब कुछ आपके पर्सन को है। बहुत दुखी मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला ही कार्ड बहुत ही सैड यहाँ पर आया है। और क्या है, क्या बात है, और मिल्क एंड हनी। देखो गाइज, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स की वजह से आए थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो थर्ड पार्टी है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ठीक है, पास्ट में इस इंसान के साथ उसने बहुत मीठी मीठी बात की है। उसके मुंह में जैसे शहद घुलता है। ठीक है, ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है ना, ये जब बोलती है तो जैसे कि शहद टपकता है, इतनी मीठी बातें। और वो सिर्फ दिखावा, कोई रियलिटी नहीं, कोई सच्चाई नहीं उसमें। वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आपके पर्सन के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते रही, आपके पर्सन को अपने जाल में खींचते रहे। ये प्यार जो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये सच्चा प्यार करती है थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रह सकता है, बहुत ये रिश्ता आगे जा सकता है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आप ये इन दोनों के बीच में जब स्टार्टिंग में रिश्ता शुरू हुआ। एनर्जी देख रहे हैं हम इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। तो जब भी ये रिश्ता शुरू हुआ तो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स थी, रोमांस भर भर के रोमांस था इस रिश्ते में। लेकिन अब जाके इस इंसान की आंखें खुल गई है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये तो सिर्फ बातें करती है, इसको रिश्ते निभाना नहीं आता है। ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करके सामने वालों को फंसाती है। नंबर 5, नंबर 1, इसका टोटल है 6 नंबर, और 6 नंबर प्यार का है, शुक्र का है। और इसी प्यार में इंसान आज उदास बैठा है, परेशान बैठा है। उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और क्या एनर्जी है, नंबर 5 2 बार आया है। बिल्कुल भी इस इंसान को कोई समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बैलेंस लेकर आए इस रिलेशनशिप में और वो कैसे आगे बढ़े। ठीक है, और देखते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने कभी झुका नहीं था वो पर्सन। ठीक है, मे बी आपके साथ जब रिलेशनशिप में ये पर्सन था तो इसको झुकना पसंद नहीं था, लेकिन जब ये पर्सन रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ गया तो इंसान झुकता रहा। हमेशा थर्ड पार्टी के सामने इंसान झुकता रहा। बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने की इसने कोशिश की कि ठीक है, जो थर्ड पार्टी को पसंद है, जैसा पसंद है वैसा ही करेंगे। उसकी खुशी को वो इंसान उसको नाराज नहीं करना चाहता था। देखो ये क्या रिश्ता है कि इस इंसान ने जो सच्चा प्यार करता था उसको तो हमेशा नाराज कर दिया, और एक ऐसा इंसान जो मीठी मीठी बातों में इसको फंसाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा झुकता रहा उसके सामने। तो वही तो मैंने जिसके पहले बोला कि किसी को खुश करने में इंसान झुकता रहा, लेकिन इसके दिल को सुकून नहीं मिला। तो ये जो फ्लेक्सिबल की एनर्जी यहाँ पर आई है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। थर्ड पार्टी कभी भी झुकते नहीं है इस इंसान के सामने, और ये इंसान बड़ा हैरान हो गया है कि अब हर बात में उसकी कैसे मानूं। हर बात के लिए मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही बात करनी पड़ती है। वो थर्ड पार्टी इस इंसान को कितना भी हर्ट करे, सब इल्ज़ाम आपके पार्टनर पर ही आते हैं। तो ये इंसान बड़ा हैरान है, परेशान है। नंबर 19 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे कार्ड्स। ठीक है,
और क्या एनर्जी है? राउंड एंड राउंड। इस रिश्ते में जो कुछ घटित हो रहा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। और बॉटम में है नंबर 7, लैक ऑफ क्लैरिटी है, टू द सी। देखो गाइज, आपके पर्सन को अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो इंसान क्या करे। वो इंसान वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा, हियर एंड नाउ रिवर्स है। ये इंसान बड़ा ओवर थिंकिंग करने में लग चुका है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो आगे कैसे बढ़े। इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन और इतना स्ट्रेस में आ चुका है। नंबर 4, नंबर 4 क्या है? राहु का है, दिमाग का है। इसके दिमाग में हजारों थॉट्स घूम रहे हैं। ये इंसान बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है। नंबर 4, तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर, और उसको लगता है कि वो वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा है। या तो वो पास्ट की चिंता कर रहा है या तो फ्यूचर की चिंता कर रहा है। उसको पास्ट की यादें याद आती कि कैसे थर्ड पार्टी ने मीठी मीठी बात करके उसको फंसाया, और उसका फ्यूचर दिखता है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये इंसान प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा है, जबकि वो प्रेजेंट में जीना चाहता है। नंबर 5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो, इसकी भी टोटल 5 है, 3 + 2 5। यहाँ पर भी 25 नंबर है, यहाँ पर भी 5 आ चुका है। तो नंबर 5, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये इंसान चेंजेस चाहता है इस लाइफ में। जो कुछ भी इसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो चाहता है सब कुछ बदल जाए, और इतना ओवर थिंकिंग में अटक गया है इंसान, और कुछ रास्ता इसको नहीं दिखाई दे रहा है। इस इंसान की आंखों पर जैसे पट्टी बंदी है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, किधर जाए। वो अपने आसपास की जो कोई अगर अपॉर्चुनिटी है भी, अगर कोई ऐसा रास्ता भी है कि उससे वो निकल सकता है इस थर्ड पार्टी से बाहर, तो वो रास्ता वो खुद नहीं देख पा रहा है। रास्ता है थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इस इंसान को वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान देख ही नहीं रहा है। ये इंसान अपने ही दुख में जिए जा रहा है, अपने ही दुख में, अकेलेपन में दिन गुजार रहा है। और इसको लगता है कि राउंड एंड राउंड, ये इसको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा ये चक्र, ये खत्म नहीं होगा, ये तकलीफ, ये दर्द, ये परेशानी। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ अटक गया हूं, मैं ऐसे इंसान के साथ अटक गया हूं जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, जिसने मुझे हमेशा टेंशन दिया, दुख दिया, दर्द दिया, और ऐसे इंसान को छोड़कर आया हूं जो मुझे सच्चा प्यार करते था। ये सबसे बड़ा दुख है इस इंसान का। दुख इस बात का तो है ही, देखो गाइस, दुख इस बात का है ही कि थर्ड पार्टी उसको परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी उसको कुछ भी, मतलब उसके मन जैसी कोई बात नहीं करती है, और थर्ड पार्टी ने उसको परेशान करके रख दिया है, बहुत दुख दिया है। इससे भी बड़ी बात दुख करने वाली यह है कि ये आपको छोड़कर आया है। एक ऐसे इंसान को छोड़कर आया है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, जिसने उसकी हमेशा केयर की थी, एक माँ की तरह पैम्पर किया था अपने इस इंसान को। और ये ऐसे इंसान को छोड़कर इस थर्ड पार्टी की मीठी मीठी बातों में, उसके जाल में जो फंस गया है, इस बात का रिग्रेट, इस बात का पछतावा इस इंसान को ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। झगड़े ही झगड़े इन दोनों के बीच में हुए हैं गाइस। आपके पर्सन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और सिर्फ थर्ड पार्टी अकेले नहीं, हो सकता है उसका जो फ्रेंड का सर्कल है वो भी परेशान कर रहा है इस इंसान को, या थर्ड पार्टी की फैमिली हो सकता है ब्लैकमेल करे इस इंसान को। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आपके पर्सन को टॉर्चर किया जा रहा है, देख रहे हो आप। ये सब लोग इसको बोल रहे हैं, ये सब लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं, और ये इंसान अपनी जान बचा के एक कोने में बैठा है। उसको डर लग रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो नहीं रह सकता ऐसे लोगों के साथ। ये जो थर्ड पार्टी है वो अकेली नहीं है, उसका परिवार भी हो सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, जो इस इंसान को टॉर्चर के ऊपर टॉर्चर किए जा रहे हैं, और ये इंसान अकेला एक कोने में बैठ गया है, अपने आप को बचा रहा है। बहुत ही सैड एनर्जी गाइस, बहुत सैड एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ इतना झगड़ा करे और सब कुछ आर या पार कर दे, लेकिन इतनी भी हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर नहीं है कि वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा करे। वो खुद डर रहा है थर्ड पार्टी से। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो, और राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या है? मिल्क एंड हनी, 2 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना, इस इंसान को क्या लगा था स्टार्टिंग में कि जो थर्ड पार्टी है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आगे भी करती रहेगी। उसको भ्रम हो गया था, उसकी गलतफहमी हो गई थी कि थर्ड पार्टी जो मीठी मीठी बातें करती है तो कितनी प्यारी है ये, या कितना प्यारा है ये।
ये आपके पर्सन की गलतफहमी हो गई थी कि वो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन अब सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी है आपके पर्सन की। उसको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी का जाल था और उस जाल में आपका पार्टनर फंस चुका है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन ये क्या हो गया देखते देखते, ऐसी कुछ हालत हो गई है। ठीक है, फ्लेक्सिबल को करते हैं क्लियर, क्या है। टेन ऑफ वांड्स आपके पर्सन के लिए जो थर्ड पार्टी कभी भी झुकने का नाम नहीं लेती है। ठीक है, कभी भी उसने एडजस्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। जिसको वो चाहिए उसको, चाहे फाइनेंशियल हमेशा डिमांड करती हो, चाहे जो कुछ भी उसको डिमांड करती है थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन बड़े हैरान, बड़े परेशान हो गए हैं। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन में डाल के रखा है इस थर्ड पार्टी ने। हमेशा उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या तो उसको कोई काम बताती है, या तो हमेशा उसको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बोलती है। जो कुछ भी है, इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है। ये इंसान जैसे कि बोझ तले दब चुका है और वो निकलना चाहता है उससे बाहर। ये थर्ड पार्टी के सामने झुकते झुकते अब थक चुका है, अब वो और झुकना नहीं चाहता है। ठीक है, और क्या है, हियर एंड नाउ को क्लैरिफाई करते हैं। रिवर्स आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइज, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर जब भी ये रिलेशन में गए थे, ठीक है, जब थर्ड पार्टी इस इंसान के लाइफ में आई थी, तो थर्ड पार्टी की जो पर्सनैलिटी है, इससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अब इस वर्तमान काल में क्या हुआ है कि इंसान हियर एंड नाउ जो कार्ड हमने उसको क्लैरिफाई किया, तो इसकी खूबसूरती का जो जादू आपके पार्टनर के ऊपर चढ़ गया था, वो पूरा का पूरा उतर चुका है। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन थे, और इनको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये जो आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे, ये अट्रैक्शन गायब हो चुका है। अब उसको थर्ड पार्टी को देखकर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। देखो गाइस, अट्रैक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और ये यहाँ पर है। किसी पर सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से इस इंसान को थर्ड पार्टी का और इस इंसान का रिश्ता जो बना है, तो थर्ड पार्टी का जो अट्रैक्शन था अब गायब हो चुका है आपके पार्टनर के दिल से, और उनको ऐसा नहीं लगता कि अब वो उनको मिले। ठीक है, और क्या है, देखो बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, तो ये जो आपके पर्सन हैं, वो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत लगातार नज़र रख रहे हैं ऑनलाइन, और जितना ज़्यादा वो नज़र रखते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा उस इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ये पर्सन ऐसा लगता है कि इसको कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब उसको थर्ड पार्टी से बाहर तो निकलना है, लेकिन वो कैसे निकले। तो लगातार उसके ऊपर वॉच कर रहा है, और इतना गुस्सा हो रहा है उसको, इतना गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों आई, ये थर्ड पार्टी क्यों आई है ज़िंदगी में, ये सवाल है इस इंसान को अब। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने जब ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में गया, तो उसने बड़ी चाइल्डिश, ठीक है, बड़ी बचकानी हरकतें की, और ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चला गया। उसने ज़रा भी नहीं सोचा, ज़रा भी मैच्योरिटी नहीं थी उसके अंदर। वो खुद को ही कोस रहा है, और खुद के ऊपर भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि क्यों किया उसने ये गलत काम, क्यों एक सच्चे प्यार को छोड़कर ये इंसान थर्ड पार्टी के पास रिलेशनशिप में गया, और क्यों अगर वो इंसान रिलेशनशिप में ना गया होता थर्ड पार्टी के साथ, तो आज वो आपके साथ खुश होता। इस इंसान को ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। राउंड एंड राउंड यहाँ पर क्यों है, द हर्मिट। राउंड एंड राउंड इस इंसान को समझ में आ चुका है कि अब ये जो रिश्ता है, ये गलतियां तो मैंने की है, अब क्या करें। अब ये तो चक्र घूमता ही जा रहा है, ये साइकिल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूं। ये इंसान बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस चक्रव्यूह से मैं कैसे बाहर निकलूं। ये जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चक्रव्यूह में डाल के रखा है, कैसे बाहर निकलूं और अपनी गलतियों को मैं कैसे सुधारूं, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है गाइस इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, मेजर अरकाना से एक कार्ड निकालेंगे। ठीक है, क्या करंट फीलिंग है उनकी।
दी वर्ल्ड, आप उसकी दुनिया हो और वो आपके बिना नहीं रह सकता। और बॉटम में तो उससे भी ज़बरदस्त कार्ड यहाँ पर आया है। ये पर्सन समझ चुका है कि उसने अपनी दुनिया को खो दिया है, अपनी ही दुनिया के साथ उसने इनजस्टिस किया है। आपके साथ इनजस्टिस करके इस इंसान को बड़ा रिग्रेट है और उसने जो दर्द जो तकलीफ सही है उसको लगता है कि उसको उसका कर्मा ही जैसे कि मिल चुका है। उसको लगता है कि जिसने मुझे अपनी दुनिया माना, जिसने मुझे सच्चा प्यार किया, मैंने उसी के साथ गद्दारी की इस थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं वो और आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए करंट फीलिंग है उनकी। अब थर्ड पार्टी के लिए निकालते हैं कार्ड, एक ही कार्ड निकालेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। एक कार्ड निकालते हैं, हाई प्रीस्टेस। उनको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है बड़ी छुपा रुस्तम है, वो सारी बातें उनसे छुपाती हैं। यहाँ पर हैंगमैन है और ये इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को इस कदर स्टक कर लिया है, इस कदर हैंग कर लिया है कि वो इंसान इस एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि इंसान को रियलाइज तो बहुत कुछ हुआ है लेकिन रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि हमने पहले भी देखा। इसको लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा छुपी, वो कभी बोलती नहीं है। ये इंसान तो थर्ड पार्टी के लिए जब स्टार्टिंग में रिश्ता बना था इनका, इतना ज़्यादा फील कर रहा था, उसको तो लग रहा था कि जैसे भगवान ने ही उनकी जोड़ी बनाई है। और अब जाके सारी सच्चाई उसके सामने है कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है, थर्ड पार्टी बातें छुपाती है। हो सकता है ये दोनों कहीं पर कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे या कॉलेज में थे या कोई स्कूल में थे, कुछ तो इनका जान पहचान रही होगी पहले। और देखो यहाँ पर डेविल है, ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन की वजह से चला गया। ठीक है, और तब उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि जो थर्ड पार्टी है उससे बहुत सच्चा प्यार करती है, एक 3D लेवल से ऊपर भी वो इसके लिए फील करती है। लेकिन अब जाके समझ में आया कि ये सब तो ड्रामा था, नौटंकी थी, उसकी मीठी मीठी बातें थी, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन भी एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान अब उसके तरफ नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और अब ये पर्सन अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन लेना चाहता है, जो कि वो इतना स्टक है, इतना हैंग फील कर रहा है। तो अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके ही वो आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। सबसे पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो गाइज, अभी भी वक्त गया नहीं है। एंजल आपसे कहते हैं कि अभी भी आपको इस इंसान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना है। बहुत चांसेस है कि अभी यह जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। उसको पता चल चुका है कि आप उसकी दुनिया हो, तो ये आपकी जिंदगी में आएगा। तो एंजल आपसे कहते हैं कि जब ये आएगा तो और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की आवश्यकता है। तुरंत इसके ऊपर विश्वास आपको नहीं रखना है। ठीक है, और क्या है, रिकवरी तो होने वाली है, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन सोच समझकर ही आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, फॉरगिवनेस की जरूरत है गाइज। अगर आप माफ कर दोगे तो रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। और कम्युनिकेट क्लियरली, आप दोनों को जो कुछ भी इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक होने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर भी है यहाँ पर गाइज। आपको क्या कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में अगर आप इस इंसान को माफ कर देते हो तो रिश्ता बहुत आगे जाएगा। अगर आप दोनों कम्युनिकेट, जो कुछ भी बातें हैं ठीक से बातें करते हो, एक दूसरे को क्लियर कर देते हो कुछ बातें, तो ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। अगर आप माफ करते हो तो देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप इस इंसान को माफ कर देते हो, अगर इस रिलेशनशिप में जाते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान बदल चुका है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। और यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ बातें अभी भी हाइड है और वो आपको जानने की आवश्यकता है। ये आपको एंजल गाइडेंस दे रही है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।